सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। निसंदेह आप सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और मंच पर बैठे जितने भी ये मंच पे बैठे हैं लोग, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। आपसे अनुरोध है, कोई भी बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां जरूर आए, आपकी प्रतिक्रिया जरूर आए, वरना कुर्सियों पर बैठ कर के लोगों के दिमाग आसमान तक पहुंच जाते हैं, फिर उनकी तालियां आनी कठिन हो जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ बात शुरू करने से पहले अगर ये अच्छी लगे तो भी एक बार जोरदार ताली कूट दो। जी बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ और बोल नहीं रही, आप बड़े हैं, वैसे तो पिता तुल्य हैं, लेकिन इज्जत रख रही हूं, बड़ा भाई बोलती हूं आपको। बड़ा भाई कोई भी बात अच्छी लगे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर आए। यहाँ आप सबके आमंत्रण पे उपस्थित हूँ। हालांकि बलवंत भैया बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं और ये क्रम उनका भी था, और आप बहुत उन्हें प्यार करते हैं, मैं ये जानती हूँ। इसलिए आप इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि मेरे काव्य पाठ के बाद सब आदरणीय बलवंत बल्लू जी को सुनकर ही जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हस्ताक्षर करें, ये सब सुनेंगे आपको। अरे के नहीं दे आकी रात अनी टाड़ में के फोड़ा करवा दे, बढ़िया टेंट है, बांडे चाय है। जी सुने, मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, बहुत रात हो गई है, बहुत देर से अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रही थी। आप सबको सुबह आना भी है, उसके बाद भी आप प्रेम में यहाँ उपस्थित हैं, आपके इस स्नेह को धन्यवाद देती हूँ। और बात यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। इस ओर देख के पूछ रहे थे विनोद की है के, ऐसे ही कुछ। तो ये नारी शक्ति बहुत प्यारी है, वो बिना जवाब दिए हिंदुस्तान के संस्कारों को दिखाते हुए हंस कर के मुस्कुरा कर के चुप हो गई। मैं चाहती हूं मैं इस ओर से जवाब देते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं, तो ये पुरुष भी साथ देंगे यदि वो नारियों का सम्मान करते हो। स्वागत। तो मैं अब आपकी ओर से आदरणीय बलवंत जी आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जय हो, आवा दो। कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, पंक्तियां समझ में आए और कविता के संस्कार इस क्षेत्र में हो, तो मैं चाहती हूं कि मुझे यह लगना नहीं चाहिए कि हंसी मजाक या बहुत हल्की बात करने से ही आप खुश होते हैं या हंसते हैं। मैं चाहती हूं जिस गरिमा के साथ ये मंच है, उस गरिमा की पंक्ति यदि आप तक पहुंचती है तो आपकी तालियां, आपका मन, आपका उत्साह, आपका स्नेह मंच तक आता है। और मैं यहां से पहुंचाती हूं, सुनना, कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तालियां कम है, आपकी तालियां बहुत कम है, मुझे तालियां और चाहिए। नारी गले मल्ली जी। हाँ, ये पुरुष कितने परेशान हो गए। नारी शक्ल देखो जरा इनकी। आज नहीं नारी हूँ। अच्छा, अब आप खुद देखिए कि आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। देखिए आधे दुखी तो इसीलिए हो गए। अनामिका, मैं इनको समझा रहा हूँ, आज नहीं नारी हूँ नहीं करी सके, लेमड़ा मते सड़ी सके, कुआं में पड़ी सके। जी बहुत बढ़िया, कुएं में गिर सकते हैं। ओन दानो हिदू करी सके ने ही दानो ओंदू करी सके, आज नी नारी हो नहीं करी सके। देखो ऐसा है, यदि आप अपनी भाषा में बोलेंगे और सोचेंगे अनामिका को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं भी बुंदेलखंड से हूँ इनको, और मैं भी आपको ये बोल सकती हूँ, ज्यादा गर्राओ जिनो उन्नन घाई फींच दे सोते ही ओंदे मो गिर जो। कुछ लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा।
आया कुछ है बुंदेलखंड के? आइए मैं प्रारंभ होती हूँ। आभार, सुनिएगा। स्वागत है। कभी दरिया के भीतर भी हाँ, समंदर जाग उठता है। कभी दरिया वाह वाह, वाह वाह करनी है। हाँ, मंच वालों, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुर्सियों पे गमले रख दिए हैं। सुंदर सुंदर, एक बहुत खूबसूरत आदरणीय तो प्रतिष्ठाचार्य जी हैं, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। वो मन मन में वाह वाह करेंगे। नहीं, वो खुल के वाह वाह कर सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमने पापी यहाँ बिठा रखे हैं, ये सब पुण्य आत्माएं हैं, सब वाह वाह करेंगे। सब तैयार है ना? तो सुने। कभी दरिया के भीतर भी हाँ, समंदर जाग उठता है। क्या बात है। हाँ, आई, क्या बात है भाई साहब। इस समय किसका फोन है? मैं नहीं कहती ऐसा, ये तो बलवंत जी कहते हैं। दो ही प्रकार के लोगों का फोन होता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले का। अब आपको देख के लग नहीं रहा कि आप उधार वाले हैं, हालांकि चेचस अलाउ नहीं कर रहा, जुगाड़ वाले भी नहीं लग रहे। कहने का अनामिका कभी समंदर को अच्छा देख- माइक वालों, सुन। ये वाला माइक बंद कर दो। तेने कहा कि समंदर को देख के भी दरिया जाग उठता है, तो वो पट्टा फोन पे ही वाह वाह वाह। देखिए एक बात बोलूं, बलवंत जी और बलवंत जी जैसों के लिए, अरे तू जी मतलब कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। और चौथी पंक्ति पे आए तालियां। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या सुन रहे? मैं ऐसे ही सुनते रही। अरे मेरे को ही नहीं, इन सबको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं एक बात और बता देती हूँ। वो कह रहे थे मैं जेठ लगता हूँ, 1 महीना जेठ का होता है। मैंने ऐसे बड़े बड़े जेठों को निपटाया है और पूरा देश जानता है। अपने में तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। मैं बहुत देर से बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई कह रही हूँ, मत का खूब सम्मान दे रही हूँ, पंक्तियां तक दे दी हैं। तो अब मैं एक बात कहती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। वाह वाह आनी चाहिए। और चौथी पंक्ति पे तालियां, और मंच वालों आपकी भी। आप लेटने अच्छे से बैठ, वो ऐसे ही बैठते हैं। सुने कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी बस विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। संस्कारों की बात है। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और सम्मान करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे काव्य पाठ करने दिया जाए। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। इसमें मेरा दोस्त कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिस ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तब आप बैठ जाइए। अच्छा बाबूजी सोच ही रहे थे अनामिका कहे तो बैठूं। कुछ लोगों ने जो चश्मे पहुंच करके दोबारा लगाए हैं, मैं उनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूं। कितने खुश हैं। अच्छा मंच वाले ताली क्यों नहीं बजा रहे? अब आप लोग रुकिएगा, ये बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। प्रतिष्ठाचार्य जी भी बजा सकते। नहीं, वो आशीर्वाद की तालियां होती हैं भाई। मैं तो उनसे आशीष की कामना कर रही हूं। आप भी बजा सकते हो।
जब पढ़ूं तब। सुने, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आपको यह जानना चाहिए क्या कारण है कि आपके समाज की बेटी पूरे देश में जाती है, क्या करती होगी। आइए मैं वही करती हूं और आप तक पहुंचती हूं, सुनिएगा। स्वागत है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। मैं सोच भी रही थी कि आज आपने पिंक कलर का कोट क्यों पहना। पुरुष कहाँ पहनते हैं ऐसा, लेकिन वो चाहते थे कि अनामिका की नजर इस ओर पड़े, अलग दिखाई दे। वो आदित्य भी बता ही रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। समझ तो रहे हैं, थोड़ा और उल्लास में आए कि जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। लगा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। लगा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने। क्या सच में सीमा ही है क्या? यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। आप हंसने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको तालियां भी बजानी चाहिए। आइए मैं अब प्रारंभ होती हूं। ये देखो पुरुषों का एक जोड़ा आया। हाँ सच में पुरुषों का जोड़ा है। राजस्थान में ऐसे भी होता है, यही आके पता चला। सुनिएगा, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। भूल गए? मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब चौथी पंक्ति पे आपका मन चाहिए। इसमें माइक में रिकॉर्डिंग है क्या? कुछ है क्या? आवाज खींच रहा है, इसे थोड़ा सॉफ्ट कर दीजिए, इको वीको डाल दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए ताकि गाया जा सके। हाँ, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, हाथ तैयार रहे, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। आप सब ताली तो बजा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं एक प्रयास और करती हूं कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। क्या बात है। हाँ, क्या शानदार लोग हैं। ये बीच वाला मोहल्ला काफी उत्साह में है। आप सब मोहब्बत में तो है ना? सब नहीं, हाथ खड़े करके मत बताओ, आप तो कई मोहब्बतों में लग रहे हैं। मतलब मोहब्बत में है ना? देखिए, यदि आप 25 साल के हो गए हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में रहना जरूरी है। सुने कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। सुन रहे बढ़िया। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़ कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही
तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। 1 2 3 4। बोला आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की। क्या शानदार सुन रहे हैं। अब लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। यार अभी तो बहुत 4 पंक्तियां और सुनाते हैं। बहुत सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे और बहुत सुनेंगे। अब ये सोच रहे कि छेड़ने से काम नहीं चला तो भविष्यवाणी कर दें। है मुझे पता है सुनेंगे, बहुत प्यारे लोग हैं। बाबूजी आपका आशीष मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आप ही की बात कर रही हूँ। नहीं वो आराम से टिके बैठे थे जब सब कवि सुना रहे थे, अब देखो कैसे बैठ गए। फर्क पड़ता है। अरे तू का इन डोगरे के चाड़े लग रही है। भाई बुजुर्ग हैं, ऐसे थोड़े ना छोड़ूंगी। और रही बात डोगरों की तो मैं एक बात कह दूं। अरे डोगरे अद्भुत और मस्त मोला होते हैं। इनका मन हो जाए बाटी खाने का और दांत काम नहीं करे तो मिक्सर में पीस के खा जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको और उनके लिए एक बात समर्पित कर देती हूँ। सुने कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। सुनना जरा जवाब। वाह 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 वाह, सुन तो लो। जैसा तन दिख रहा वैसा। अच्छा अब पहले तो टिके बैठे थे, फिर ऐसे बैठ गए, अब पाँव भी ऊपर रख ले, अब लेट जाओ थोड़ी देर। फिर बलवंत बल्लू जी को भी भेज दूंगी कि जैसा एक देखो जोड़ा जा रहा है। मोहब्बत की बात सुन के पुरुषों का एक जोड़ा गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जोड़ा जा रहा है। ये पुरुषों के जोड़े यहाँ पर हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आप दोनों बैठ जाओ। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। सुन तो अच्छा रहे। मैं 4 पंक्तियां और सुना दूं, फिर उसके बाद जरा तेवर बदलती हूं। तेवर बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तेवर जी क्या कह रहे हैं आप? हैं? गजल सुनाओ। अच्छा 4 नहीं 40 सुनाओ। अच्छा आप कुछ करते नहीं है क्या? काम वाम है फ्री? देखो आपको तो कोई काम है नहीं, हमें कल भी जाना है। सही बात है। भाभी जी आई हैं? आई हैं? ठीक है, यदि नहीं आई हो तो रिकॉर्डिंग भेज देना और बता देना ये क्या कर रहे थे। तब तक मैं 4 पंक्तियां इन्हें समर्पित कर देती हूँ। कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, आनंद लेना। चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। अच्छा ये था दुकान दिया। क्या शानदार सुन रहे हैं। बैठ जाओ बाबूजी, है वो यही है, चिंता मत करो। उठ के देखा गई है ना? ठीक है, बस आप दूर से जो हो सकता है वो ही करो, बाकी मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। अरे भाई सलामती पूछी जाती है, सही हो तुम, दिक्कत तो नहीं हो रही, मैं अनामिका को ज्यादा नहीं देख रहा हूँ वगैरह वगैरह, होती है बात। आप सुनिएगा, लोग कहते हैं अनामिका आप बहुत बढ़िया गा लेते हो,
लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। क्या कारण है? यदि आप सब चाहते हो मैं वापस हंसी मजाक पे आऊंगी, लेकिन मेरे एक तेवर का परिचय आप तक पहुंचाना चाहती हूँ और वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब मैं आई तो हर्ष जी ने बताया कि सनातनी भी है और जैन धर्मी भी है, और मैं चाहती हूँ कि राष्ट्र की बात हो। यदि आप भी चाहते हो तो मुझे इन 4 पंक्तियों में एहसास कराइएगा। लोगों ने कहा आप कटु हो जाती हो, क्या कारण है? कई बार तब मैंने बताया कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार। मुझे अब ढाढ़स बंधी, थोड़ा और उन्मुक्त हो। एक बदलाव यदि इस देश में आपने देखा हो तो मेरा साथ दे कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आप लोगों का भी मन मिले। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। कुछ लोगों ने कहा कि 370 हटा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं आपको बताती हूं क्या बड़ी बात हुई। यह देश रामकृष्ण का देश, भगवान महावीर का देश। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। आपको याद हो हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भगवान श्री राम को लेकर के जो बात इस देश में कही, वो हर जैन बंधु के पास पहुंची, हर सनातनी के पास पहुंची। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे? पंक्तियां निवेदित करती हूं, आपका मन मुझे मिल जाए। नारी शक्ति भी सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। आप सबका मन भी चाहती हूं और साथ में मैं चाहती हूं कि साथ भी मिले। माइक वालों बहुत अच्छा माइक हो गया, अब ऐसे ही रखें। क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। आपके भी हाथ तैयार हो, आप तो जुड़े हुए हैं संघ से। मैं आपकी विचारधारा से परिचित हूं और मैं चाहती हूं देशभक्त लोगों, धर्म को मानने वालों और देश की मिट्टी को हृदय में रखने वालों, पंक्तियां पहुंच जाए तो आपका मन मांगती हूं कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। हाथ तैयार हो। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। वाह, वाह। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अनामिका अभिनंदन करें। जय हो। बहुत धन्यवाद। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। क्या बदलाव आया? अनुच्छेद 370 हटा। कौन है ये लोग जो गंगा जमनी तहजीब में डेंट लगाने का काम करते हैं? बात सही लगे तो नारियों आप भी पीछे मत रहना, समझने की कोशिश करना। कौन है
सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। अब मुझे आपका साथ इसलिए भी चाहिए ताकि मुझे आपका साथ हिम्मत दे। जो लोग साथ दे वो खुल के समर्थन करें। और मैं ये बहुत कटु बात कहने जा रही हूं, मुझे कई बार फोन आते हैं, सुनना भी पड़ता है, लेकिन यदि ये बात सत्य हो और सही हो तो आपका मन मांगती हूं सुनिएगा। मंच वालों आप भी स्वागत सब बेचारे कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत छोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। तब चार पंक्तियां और कहती हूं। राजस्थान में तो हंस हंस के जवाब दिया जाता है। यदि आपको उत्तर देना होता तो आप क्या कहते? आपके तरीके से कहती हूं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे रोकिएगा और धमाका कीजिएगा। राजस्थान की स्टाइल में कह रही हूं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। अब आए तालियां। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। आभार। चार पंक्तियां और पढ़ती हूं इस क्रम के और उसके बाद मेरे फिर उसी तेवर पे आती हूं, आपके साथ जुड़ूंगी। सुनिएगा कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है। हाथ तैयार रखना इस बार। ये इस क्रम की अंतिम पंक्तियां हैं। उसके बाद मैं आप तक वो पहुंचाऊंगी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनिएगा कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब, ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था अब, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। बहुत खूब। आभार। क्या शानदार सुन रहे हैं आप। और बीच वाले मोहल्ले वालों, ये जो बिल्कुल बीच में, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। 2022 में एक घटना घटी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। यदि आपका मन हो तो कुछ दोहे पढ़ना चाहती हूं। जोगीरा सारा रारा, सब तैयार हैं? लेकिन साथ में जोगीरा गाना होगा और ताली भी बजानी होगी। हाँ, यूपी में बाबा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और राम भक्ति ही राज करेगा भी आएगा, सब आएगा। और एक मुझे वो कहांगे मुझसे बहुत विशेष रूप से बोला था शहीद के बेटे की दीपावली गीत के लिए। हाँ, पापा क्यों ना आए अब की बार, मुझसे बोला था और मैं वो जरूर सुनाऊंगी इस मंच पर। लेकिन आप सब धैर्य बनाए रखिए। आप बैठ जाओ, खड़े क्यों? हम तो दिल्ली के निकट से आते हैं भाई साहब, आपको पता ही होगा। परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, हाँ,
वो पिछले दिनों आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। कितना बढ़िया हंस रही हैं। पिछले दिनों आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको पता है ना। तो मुख्यमंत्री जब वो बनी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी को खाली रखा, जैसे भरत ने भगवान श्री राम का। तो उन्होंने यही दृश्य बनाया और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी को खाली रखा और वो मुख्यमंत्री बन गई। तो सौरभ जी ने एक बात बोली, सलाह दी तत्काल रूप से, और आतिशी जी से कहा कि मैडम, जैसे भरत जी ने भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखी थी, आप इस पे कम से कम इनका मफलर ही रख देती। हाँ, सच में हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। दिल्ली में घोटाला हो तो मोदी जी जिम्मेदार, भ्रष्टाचार हो तो मोदी जी जिम्मेदार, नारियों का सम्मान ना हो तो बताते जाओ, कुछ गंदगी हो, कचरा हो, कूड़ा हो तो हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। मोदी जी इतने जिम्मेदार बता दिए कि पिछले दिनों जब हरियाणा की महिलाओं ने लाकर के स्वर्ण पदक देश का गौरव बढ़ाया तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था। लेकिन मोदी जी ने, हाँ, ये आई आवाज, ये हमारी नारी। अच्छा, मोदी जी से याद आया और आपकी आवाज से याद आया, वो संसद में मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी रेणुका चौधरी जी को देख के, याद है? याद है ना? याद होगी, नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ। मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हंसी तो इस बात पे आए, मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। सच में। अच्छा, यहां नारी शक्ति बैठी है, कुछ सासें भी बैठी हैं, कुछ एक बहुएं बैठी हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूं। वो एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा, देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बाबूजी, सास ने, आपसे ही कह रही हूं, आप ही से कह रही, नहीं मैंने भजन की कही तो आप भजन ही करने लग गए, सुनते रहो। वो सास ने सोचा, देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बिल्कुल आदरणीय बलवंत बल्लू जी की तरह, उसने सोचा बड़े वाले को कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। तो ऐसे भी हो जाता है। आइए मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूं, लेकिन उससे पहले जोगीरा। सब तैयार हैं? तो सुने क्या हुआ था 22 में। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे उत्तर प्रदेश के चुनाव। और ये जोगीरा, तालियां। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे सब। साइकिल हाथी पंजा मंजा 1 2 3 4। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा।
तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, तालियां रुक रही हैं। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हाँ, याद आया? आप नाच सकते हो कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा। एक बात कहती हूं, वो बहुत जरूरी है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो हो गई है, अब पूरे देश में हो जाए तो जरा गनीमत कीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनना कि खान पान में थूक मिलाने वाले सभी विधर्मी था, खान पान में थूक मिलाने वाले सभी कुकर्मी, खान पान में थूक मिलाने वाले सभी कुकर्मी। बाबा जी के हाथ पड़े तो निकल गई सब गर्मी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। हाँ हाँ, आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन समझना, एक प्रश्न पूछती हूं आपकी तरफ से भी कि हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। सुनना कमलेश भैया, कि हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी। राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहेंगे बेबी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। एक जोगीरा और पढ़ती हूं। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ और पूरे देश में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो एक दोहा और पढ़ती हूं और मैं चाहती हूं कि अब आपकी तालियां आए। कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। कितना बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। वहां क्यों चले गए? सामने बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बल्कि मैं तो ऊपर वालों से कह रही हूं आप भी सामने आ जाओ। ये कहां जा रहे हैं? अच्छा, यहां ऐसे मिल रहे? नहीं, मेरा मतलब है पीछे जाके बात करिए। देखिए, दो कारण हो सकते हैं। या तो भाई साहब ने ज्यादा देर यहां देख लिया है तो अब वो डटने गए, या फिर ज्यादा देर इस तरफ देख लिया है। मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूं, उसके बाद उस गीत को सुनाऊंगी। हाँ, बराबर। हाँ, वो भी सुनाऊंगी, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं। अब आपकी आहवाह के साथ सुनाना चाहती हूं, और इनमें कुछ नए भी हैं जो आप तक पहुंचाऊंगी। यदि आपको याद है तो मेरे साथ गुनगुनाएं और थोड़ा मुझे एहसास कराएं कि आप बहुत मन से जुड़े हुए हैं सुनने के लिए। सुनेगा? कुछ लोगों को मोहब्बत का सुनते ही मोहब्बत की याद आ जाती है। अब ये इसलिए ही जा रहे हैं। 1-2 मुक्तक सुना करके और राम का गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है। और यदि वो गीत सुनने के बाद आपका मन होगा तो फिर मैं शहीद के बेटे की दीपावली ज़रूर सुनाऊंगी। तब तक मुझे ज़रा कॉर्डलेस दे दीजिए और उस गीत की तैयारी भी कर लीजिए। सब तैयार है सुनने के लिए? तो जो लोग जा रहे हैं वो थोड़ा और जल्दी निकल जाएं, कृपया थोड़ा सा शीघ्रता करके निकल जाए। और जो बैठे हैं वो ज़रा तालियों के साथ मुझे आदेशित करें। मैं 1-2 मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, सुनेगा?
मैं तेरे नाम हो जाऊं। क्या बात है, बस इतनों को ही याद है। आप लोग, मैं सोच रही थी आप लोगों को कुछ याद होगा, तो फिर गाइए ना कि मैं तेरे। देखे एक बात बता दूं, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। कमलेश जी सुनिएगा, पहले सुन लीजिए। जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। बाबा उजाला ओढ़ कर फिरते हैं, फितरत से अंधेरे हैं। और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। सुन रहे, बहुत बढ़िया सुन रहे। ये तेरे मुंह पे तेरे। आप ना ये जो एक बैठे हैं महाराज, अच्छा यही है क्या विनोद जी? फिर तो सही करा था इनने, बलवंत जी ने। ये प्रतिष्ठाचार्य है, ये मेरा मित्र भी है। हाँ तो इसलिए भाभी आ गई। तो नहीं, आपके मित्र हैं और प्रतिष्ठाचार्य जी हैं तो क्या? तो उधर मत देख, क्योंकि फिर तो मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती भाभी हूँ। उधर फंसी है, छाती पे चामुंडा माता बैठी है। फिर तो मैं 4 पंक्तियां जरूर सुना देती हूँ कि सबक आपको समर्पित करते। अच्छा आप ही गए थे क्या मिलने के लिए? अच्छा एक और बात है, आपको यहाँ इतना पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, आपको सामने बैठना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप सामने बैठिए, हाथ खोल के भी बैठिए, वरना मैं 4 पंक्तियां आपको मैं सुना देना चाहती हूँ। जरा भाभी की भी बात चलिए। भाभी जी कहाँ गई? है इधर ही? अच्छा यही तो है भाभी जी, तो यही वाली। हाँ ये ओरिजिनल। अब सुनाई, आपकी तरफ से सुनाती हूँ कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा। सुनना जरा, तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, और चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा। कह लो जितना कहना है, लौटकर घर ही आओगे। कह लो तुम्हें जितना कहना है, लौटकर घर ही आओगे। तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। ये देखो, दूसरे के घर में आग लग रही है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसे दोस्त हैं प्रतिष्ठाचार्य जी, ये दोस्त। लो जी, आप कहाँ ले जा रहे हो? कितने बार ले जाओगे? प्रतिष्ठाचार्य जी का भी कहीं और मन नहीं लगता। आप बहुत भाग्यशाली हैं। भाई साहब आप ताली वाली बजाइए, कविता सुना रही हूं। और आप लेटने वाले हैं क्या? थोड़ी देर में ये लेट जाएंगे, फिर इनके ऊपर चादर चढ़ाए, मेरा मतलब है, अरे सर्दी का मौसम है, चादर उड़ाना है, फिर इन्हें आराम से बिठाना। अच्छा कई बार क्या होता है, बाबूजी आप बहुत शानदार, देखो अब तक बैठे हो आप, मैं तो आज इनसे ही खुश हूं। हाँ बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं मेरे भूतपूर्व नौजवान साथी। सीरियसली मैं बता रही हूं, ये जितने नौजवान साथी हैं, ये आप सब लोग, आपको पता है कि फेसबुक का उपयोग कैसे करना है, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, सबको पता है। प्रतिष्ठाचार्य जी आपको भी पता है। ये ऐसे ही बोलते हैं रात भर, कितनी परेशान है बेचारी। भाभी जयसमन अनामिका घूम रही है, इस पट्टे को क्यों पता है? मैं कह रही हूं ना, फेसबुक का उपयोग बहुत अच्छे से करना आता है। देखो प्रतिष्ठाचार्य जी को भी आता है, लेकिन कई बार बाबूजी आप जैसे लोग, आप जैसे मतलब इस उम्र के, वो देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की का फोटो, चैटिंग सेटिंग शुरू। अब होता क्या है इनके साथ, सुनना कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। बाबा नहीं बाबा,
समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। ऐसे भी हो जाता है। तो मैं पंक्तियां सुना रही थी, मेरे साथ गुनगुनाइए, कुछ एक अच्छी बात करना चाहती हूं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, आभार। धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इधर आया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। क्या सुन रहे हैं? ये सच्चे दीवाने हैं। सुने बाबूजी, अब तो आपको भी याद हो गया होगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। चौथी पंक्ति पे हाथ तैयार हो। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। क्या बात। यदि पसंद आई हो तो ऐसी 4 पंक्तियां और सुनो। सुनाऊं? सुने आप। जो कानों तक नहीं पहुंचे, प्रतिष्ठाचार्य जी अब सुनिए उनकी तरफ से असली पंक्तियां, और आप लोग सुनिएगा। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। यकीन मानिए, मैं जब भी इन पंक्तियों को गुनगुनाती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पसंद आएंगी, सुनिएगा। आपकी तालियां नहीं आ रही हैं अभी नहीं, जब मैं पढ़ूं। सुने। स्वागत स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। ले लो ले लो। हाँ, अब बैठ जाओ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। देखिए, एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन इस समय मैं जो काव्य पाठ कर रही हूँ ये मान के चलिए मैं मेरी आत्मा आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं बहुत मन से आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, और जितने मन से मैं आपके बीच कविता पढ़ रही हूँ उतने ही मन से आप सुन लीजिए। यकीन मानिए, मेरी कविता के साथ यदि आपने यात्रा कर ली तो आप उस लोक में होंगे जहां केवल और केवल आनंद के साथ आप यहां बैठे होंगे। मैं तो सोच रही हूँ आगम का भविष्य कैसा होगा। है भाई, तुम्हारे पापा ऐसे करते हैं? लेकिन बहुत हिम्मत की बात है। मतलब यहाँ बैठ के बना रहे थे वीडियो, जब नहीं हुआ मामला तो यहाँ आके मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते। खुदा ने जो दिया है रूप ये इसका ही जादू है कि लड़के खुद बहकते हैं इशारा हम नहीं करते। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। तो मैं पंक्तियां पूरी करती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा बाबूजी, समझ में तो आ रहा ना? सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे
वही अल्फाज मत होना जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी। आगम के पापा सुन लो जरा, आगम के ही तो पापा है, डाउट है? सुने, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए, कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। महसूस करना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। बिल्कुल सुनाऊंगी, मैं राम जी वाला गीत सुनाऊंगी। अब आपने इतने पैसे दिए हैं तो वसूलने दो। अरे 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा। मेरे को भी दे रहे, फोकट में नहीं आया हूँ। तो जैसा कि बलवंत जी चाह रहे हैं कि उनको कविता पाठ करनी चाहिए, तो मैं फिर अगली साल फिर आ जाऊंगी आपके। कोई नहीं बुला है, अभी मैं बैठ जाती हूँ। अरे 20 साल बाद प्रतिष्ठा हुई है, फिर 20 साल बाद मिलेंगे। ऐसे कैसे 20 साल बाद? एक बात बोलूं, शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। एक बात और कहती हूं, सुनना जरा, समझ में आ जाए तो दाद देना कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। जरा तालियों का साथ दे दीजिए। कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। क्या हुआ हर्ष जी? नहीं, चेतन जी नाम है चेतन, और ये sorry। आयोजक हैं। इनको कुछ हाँ जी, हाँ जी। इससे क्या फर्क पड़ता है, हम समाज प्रेम से आयोजक- कुछ भी बुला रहे हो। समाज आयोजक है, पर इनको कहना मत, कुछ पैसे अपने इनसे लेने। ये जो भी है बहुत बढ़िया, यूं ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मानसिकता अच्छी बनी रहे। मैं जितने अच्छे मन से काव्य पाठ कर रही हूँ, बलवंत बल्लू जी, मैं आपके क्षेत्र में हूँ और आप हर 4 पंक्तियों के बाद मेरी मानसिकता को चुनौती दे रहे हैं। अरे मैं और मैं नहीं, आप थोड़ी देर को वाकई माइक बंद कीजिए। अब मैं जरा गंभीरता से एक बात कहना चाहती हूँ। स्वागत। आप हर 4 पंक्तियों के बाद चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने जो आयोजक भी हैं, इन्होंने बहुत मन से पैसे जोड़े हैं और बहुत मन से मन जोड़ा है, बहुत मन से कार्यक्रम जोड़ा है। अनामिका अंबर को यहाँ बुलाया है और ये जस्टिफाई होना चाहिए। अब आप छोड़िए समय कितना है या नहीं है, मैं इस जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय कितना है, मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है, वरना मैं 1 मिनट में जाकर के पीछे बैठ जाऊंगी। आपकी तालियां या आपका मन बताएगा आपको सुनना है या नहीं। और ये ताली तब तक बजती रहे जब तक मैं नहीं कहूं कि रुक जाए। बहुत आभार, आपकी कृपा है।
मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियां मेरे बहुत बड़े आदरणीय बलवंत बल्लू जी को समर्पित करती हूँ कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए, गुड़ नहीं तो नीम भी ना रस में होना चाहिए। और कब कहां कैसे किसे क्या बोलना है आपको, ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।